हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज करंट अफेयर के जीके में आप सभी का स्वागत। आइए आज के वीडियो को करते हैं प्रारंभ और आज की क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लेकर आया हूं। आज है 7 जुलाई, तो आइए 7 जुलाई के करंट अफेयर्स को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय जो कोशिका विज्ञान केंद्र है उसके नए निदेशक बने हैं डॉक्टर मोहन वानी जी। और आपका विकल्प ए सही है, डॉक्टर मोहन वानी सही आंसर है। तो इमेज में अगर देखें तो यही है डॉक्टर मोहन वानी। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उनको देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉक्टर मोहन वानी राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक बने हैं। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक प्रमुख शोध संस्थान है। अगर इसकी स्थापना देखें तो 1986 में हुई थी और इसका मुख्यालय है पुणे में, जो कि महाराष्ट्र में है। पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का अगर रिवीजन करें तो नंबर 1, भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट बने हैं बी चंद्रशेखर। और दूसरा है होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं तकुया तत्सुमुरा बने हैं। और तीसरा है भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं चन्नीरा बंसी पोनप्पा। और चौथा है भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं जी अशोक कुमार जी। और पांचवा है वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव बने हैं संजय मल्होत्रा जी। तो इसी तरीके से अब क्वेश्चन एक कंप्लीट हो चुका है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जमीनी और हवाई वाहनों को विकसित करने के लिए भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का किस संस्थान में उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है साथियों, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद, अर्थात आपका विकल्प डी सही होगा साथियों। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, तिहान का अगर फुल फॉर्म देखें तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन है। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने IIT हैदराबाद परिसर में मानव रहित जमीनी और हवाई वाहनों को विकसित करने के लिए भारत की पहली अत्याधुनिक स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किया है। तिहान एक बहुविषयक पहल है जो भारत को भविष्य और अगली पीढ़ी की स्मार्ट मोबिलिटी तकनीक में एक वैश्विक खिलाड़ी बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, किस सुरक्षा बल ने नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोज नामक विशेष अभियान चलाया है? तो इसका सही जवाब है रेलवे सुरक्षा बल सेवा ने, मतलब कि RPFS ने। और आपका विकल्प अगर देखें तो विकल्प आपका सही हो जाएगा साथियों सी, और सही आंसर है रेलवे सुरक्षा बल सेवा। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उनको देख लेते हैं साथियों। तो नंबर 1, रेलवे सुरक्षा बल सेवा ने नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोज नामक विशेष अभियान चलाया है। दूसरा है ऑपरेशन नारकोज के तहत रेलवे सुरक्षा बल सेवा ने 34 तस्करों को गिरफ्तार किया है और 7.40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। RPFS का अगर फुल फॉर्म देखें तो रेलवेज प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स है और यह एक केंद्रीय सशस्त्र बल है जो भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके महानिदेशक है संजय चंद्र जी और रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी। आइए पिछले टॉप 5 रेलवे से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मिशन जीवन रक्षा किस सुरक्षा बल से संबंधित है? तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा से संबंधित है। और दूसरा है, भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दिल्ली में स्थापित की जाएगी। तीसरा है, ऑपरेशन महिला सुरक्षा किस सुरक्षा बल से संबंधित है? तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा से संबंधित है। चौथा है, भारतीय रेलवे के किस नेटवर्क ने पहला QR कोड आधारित भुगतान शुरू किया है? तो दक्षिणी नेटवर्क
नेटवर्क ने। और पांचवा है केंद्र की एक स्टेशन एक उत्पाद स्कीम को लागू करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है, तो विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन बना है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वाधिक प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से बने हैं, तो यहाँ पर राज्य बने हैं उपयुक्त सभी, अर्थात गुजरात, कर्नाटक और मेघालय, ये तीनों बने हैं साथियों। इसलिए यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प डी, अर्थात उपयुक्त सभी। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उनको देख लेते हैं। तो इस रैंकिंग के अनुसार गुजरात और कर्नाटक स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में उभरे हैं, जबकि मेघालय ने पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। दूसरा है इस सूचकांक में राज्यों का मूल्यांकन 7 क्षेत्रों में किए गए हैं और सुधार के आधार पर किया गया है। इन क्षेत्रों में संस्थागत समर्थन, नवाचार को बढ़ावा देना, बाजार तक पहुंच मुहैया कराना और पूंजी उपलब्ध कराने जैसे 26 कार्यबिंदु शामिल हैं। रैंकिंग में अन्य राज्यों की स्थिति देखें तो बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन वाले राज्य केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना है। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में अगर शीर्ष स्थान पर देखें तो जम्मू कश्मीर है। और नेतृत्वकर्ता श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन वाले राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। पंजाब व उत्तराखंड के अलावा तमिलनाडु, अंडमान निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा है। आकांक्षित नेतृत्वकर्ता वाले राज्य जो है वो छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ और पुडुचेरी और नागालैंड हैं। उभरते स्टार्टअप परिवेश वाले राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश, बिहार और मिजोरम और लद्दाख है। और जारी करता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है। और संस्करण की बात करें तो तीसरा संस्करण है। क्वेश्चन नंबर 5 है इसी के साथ बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो विक्टर एक्सेलेशन ने जीता है, जो कि डेनमार्क की हैं। अर्थात यहाँ पर आपका विकल्प जो है वो विकल्प ए सही हो जाएगा। सही आंसर है विक्टर एक्सेलेशन, डेनमार्क से है। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं साथियों। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर डेनमार्क के विक्टर ने एक्सेलेशन ने जापान के केंटो मोमोटा को 21-4, 21-7 से हराकर बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2022 का खिताब जीता है। अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं। महिला एकल रतचानोक इंतानोन जो कि थाईलैंड से हैं। और पुरुष युगल का अगर बात करें तो ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी जो कि जापान से हैं। और महिला युगल जो जीता है अप्रियानी राहयू और सिटी फादिया सिल्वा राम दंथी जो कि इंडोनेशिया से हैं। मिश्रित युगल की बात करें तो झेंग शिवेई और हुआंग याकयोंग जो कि चीन से हैं। आयोजन स्थल की बात करें तो कुआलालपुरम जो कि मलेशिया में है। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, कोरोना वायरस के सभी मौजूदा वेरिएंट्स की जल्द और सटीक पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोवर्स्कैन नामक नए कोविड-19 टेस्ट को विकसित किया है। यह है विकसित करने वाला जो देश है वो है साथियों अमेरिका। और आपका विकल्प डी सही होगा। सही आंसर है अमेरिका। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उनको देख लेते हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के सभी मौजूदा वेरिएंट्स की जल्द और सटीक पहचान करने के लिए कोवर्स्कैन नामक एक नए कोविड-19 टेस्ट को विकसित किया है। इस टेस्ट की मदद से SARS-CoV-2 के किसी भी वेरिएंट्स का पता सिर्फ एक रैपिड टेस्ट से 1 घंटे के अंदर लगाया जा सकेगा। पिछले टॉप 5 कोविड-19 से जुड़े प्रश्नों का अगर रिवीजन करें तो भारत के औषधि महानियंत्रक आपातकालीन उपयोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का क्या नाम है, तो GM कोवैक्स 19 नाम है। और दूसरा है किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन कोविफेनज को मंजूरी दी है, तो कनाडा ने दिया है, ये कनाडा है। और तीसरा है भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है, तो जनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने इसको जो है विकसित किया है जो कि पूरे महाराष्ट्र से है। और चौथा है कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो भारत ही बना है। और पांचवा है कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली पहली टेस्ट किट का क्या नाम है, तो ओमिश्यूरे है।
और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 है, बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलोरा कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 14 पदक जीते हैं और यहाँ पर आपका विकल्प बी सही होगा, सही आंसर है 14। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलोरा कप 2022 में भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल हैं। आयोजन स्थल की बात करें तो नूर सुल्तान जो कि कजाकिस्तान में है। इस तरीके से क्वेश्चन रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 है अब, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरून ASK प्राइवेट इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन सा शहर 46 यूनिकॉर्न के साथ भारत की यूनिकॉर्न राजधानी बना हुआ है? तो इसका सही आंसर है साथियों बेंगलुरु और आपका सही विकल्प है ए, सही आंसर है बेंगलुरु। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं साथियों। तो हुरून ASK प्राइवेट इंडियन फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 के अनुसार बेंगलुरु 46 यूनिकॉर्न के साथ भारत की यूनिकॉर्न राजधानी बना हुआ है। इस सूचकांक में हुरून रिसर्च ने भारत के 25 शहरों में से 122 भविष्य के यूनिकॉर्न की पहचान की है। यूनिकॉर्न नई कंपनियां या स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन का हो जाता है, वे यूनिकॉर्न क्लब का हिस्सा बन जाती हैं। सूची में शीर्ष 3 शहर की बात करें तो नंबर 1 पर है बेंगलुरु 46 यूनिकॉर्न से, और दूसरे नंबर पर है दिल्ली 25 यूनिकॉर्न पर, और तीसरा है मुंबई 16 यूनिकॉर्न से। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, गेमिंग प्लेटफॉर्म pokerbazi.com के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बने हैं शाहिद कपूर जी बने हैं और आपका विकल्प यहाँ पर बी सही होगा, सही आंसर है शाहिद कपूर। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने, शाहिद कपूर गेमिंग प्लेटफॉर्म pokerbazi.com के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहिद कपूर जी। और पोकर एक कौशल आधारित खेल है जिसे लोग 52 कार्डों के सामान्य सेट के साथ खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इयन सुधीर का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो ये थे भारत के पूर्व गोलकीपर थे और आपका विकल्प सी सही होगा, सही आंसर है भारत के पूर्व गोलकीपर इयन सुधीर। आइए पिछले टॉप 5 निधन का अगर रिवीजन करें साथियों तो यहाँ पर जो टॉप 5 है निधन वाले क्वेश्चन हैं वो हैं, नंबर 1 हरिचंद का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से था? तो दौड़ से था। दूसरा है स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, इनका क्या नाम था? तो लियोनिद क्राउचुक था। और तीसरा है भजन सोपोरी का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, यह कौन थे? तो संतूर वादक थे। चौथा है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बुजर निशानी का 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो अल्बानिया का। और पांचवा है शिवाजी पटनायक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, यह कौन थे? तो वायुवृद्ध कम्युनिस्ट नेता थे। इस तरीके से क्वेश्चन है। और जो आज के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जिनकी संभावना थोड़ा बहुत है वो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, किस संस्थान ने जाति जागरूकता पर अनिवार्य पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई ने किया है। 12 है भारतीय सेना ने सीमा और तटीय सुरक्षा पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया है? तो जोधपुर में किया है। और जोधपुर कहाँ है आपका? तो राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 13 है पावो नूरमी एथलेटिक्स मीट 2022 में भारतीय जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 89.94 मीटर जो है फेंक के नया रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 14 है 4 जुलाई 2012 को अमेरिका ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 246वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और 4 जुलाई को स्वतंत्रता मिली थी 1976 में। क्वेश्चन नंबर 15 है माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो HCL टेक्नोलॉजी को सम्मानित किया गया है। आइए आज के जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने लेकर आते हैं। आज का डेली स्टैटिक का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को माफी देने का अधिकार सौंपा गया है? तो अनुच्छेद 72 में। और दूसरा है ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो योहानेस केपलर ने जो कि खगोलविद हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है
न्यू मूर नामक द्वीप किस स्थान पर स्थापित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने साथियों, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसका जो है सिफारिश किया गया था। 5वां है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो समुद्रगुप्त से है। और 6ठा है, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में उसको जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी सीले ने किया था। और क्वेश्चन नंबर 8 है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, किस ग्रह को भौना ग्रह कहा जाता है? तो प्लूटो को कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, तुर्की भाषा में लिखी तुजुके बाबरी किसकी आत्मकथा है? तो बाबर की है, जो कि मुगल साम्राज्य का है। तो इस तरीके से आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपके सामने रहे साथियों। और आज की वीडियो में हमने क्या देखा, क्या सीखा? तो टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखे हैं और 10 स्टैटिक जीके के सेट्स देखे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से आज का जो करंट अफेयर का और स्टैटिक जीके का वीडियो था वो आपके सामने रखा गया। आशा और विश्वास है कि आप सभी को ये सारे एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं, और पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक वाला बटन ज़रूर दबाइए साथियों। और कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, आपको कोई सलाह चाहते हैं पढ़ने लिखने में, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए करंट अफेयर के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और साथियों, चैनल को अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके, बाय बाय।